Today we are studying first generation cephalosporins. Now the drug is cephalexin. So cephalexin, we study cephalexin in different contexts. First of all, pharmacokinetics. This can be taken orally or parenterally. Orally or parenterally. Parenterally means through injectable. It is absorbed from gastrointestinal tract and is excreted by kidney through tubular secretion. The half-life or T-half of the bioavailable drug is 1 hour. Of the bioavailable drug is 1 hour. It is metabolized by liver and excretion from the kidney can be inhibited by a drug which is called probenecid. The probenecid is an analgesic drug. It is used in gram-positive infection, mostly from the respiratory tract infection. RTI dose is 250 to 500 milligram 3 times daily. In children, 25 to 75 milligram kg per day in divided doses. Means if the body weight is 10 kg, depending upon the severity of infection, we can administer from 25 to 75 milligram body weight. The total amount will be either 250 milligram or 750 milligram. But the 750 milligram should not be taken as a single dose. It may be given in 3 divided doses or 4 divided doses. सही है. Drug number 2 cifradine. ये बात जो आप कर रहे हैं ना, ये मैंने पहले दिन जब मेरी क्लास थी तो मैंने इनको बताया था. स्टूडेंट नहीं होंगे तो वो कहेंगे ये मुझे दोबारा बताओ, वो दूसरा कल आएगा वो कहेगा ये मुझे दोबारा बताओ. इस पे हमारा सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा, सिलेबस आगे नहीं जाएगा. इस पर मैंने ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव पे जो है ना, ये मैंने एंटीबायोटिक्स के इंट्रोडक्शन आपका जो सिलेबस में ये चैप्टर था नहीं, लेकिन मैंने करवाया. चैप्टर नया चैप्टर इसमें ऐड किया अपने आप से. वो तो हुआ है, अपलोडेड. अच्छा, ड्रग नंबर 2 है सिफ्राडीना. ये भी फर्स्ट जनरेशन है. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पुरिन में क्या है? सिफ्राडीन. हाँ, एडवर्स रिएक्शन ऑफ द cephalosporins are same. Adverse reaction of the cephalosporin are same. होल cephalosporin की एडवर्स रिएक्शन, सारे cephalosporin की एडवर्स रिएक्शन सेम है. एडवर्स रिएक्शन को हम कंबाइन कर लेंगे क्योंकि सारे cephalosporin है. इस तरह सारे पेनिसिलिन के एडवर्स रिएक्शन सेम थे. ठीक है, उस तरह हम कर लेंगे. ठीक है, ये है सिफ्राडीन. हाँ, ये दूसरा है. फर्स्ट जनरेशन में सिफ्राडीन, जिसको आप कहते हैं वेलोसिफ. सही है. वेलोसिफ के अंदर सिफ्राडीन होता है, किफ्लिक्स के अंदर सिफालिक्सिन होता है. वो कंपनी का नाम है, ब्रांड है, ये जेनरिक है. सही है. तो सिफ्राडीन जो है ना, ये हम ओरली और पेरेंटली दोनों दे सकते, कैन बी एडमिनिस्टर्ड बोथ ओरली एंड पेरेंटली. ठीक है. Can be used both orally and parenterally. Absorb from GIT. उसी तरह है. ठीक है. Metabolize in the liver. टी हाफ जो है इसका 1 घंटा भी है इसका.
टी हाफ जो है इसका 1 घंटा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल बॉडी टिश्यूज, distributed to all body tissues. Penetration to CSF, cerebrospinal fluid. इसकी मेनिंजाइटिस में ज्यादा है, अगर मेनिंजाइटिस ना हो तो कम है। अगर मेनिंजीज CSF में इसकी कंसंट्रेशन कम है, अगर मेनिंजाइटिस हो तो फिर ज्यादा है। अगर नहीं होगी फिर नहीं जाएगा, सही है। अच्छा, इसकी एक्सक्रीशन भी ट्यूबुलर सिक्रीशन से होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। मैं आपको इसमें थोड़ी फार्माकोकाइनेटिक्स भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक्सक्रीशन में इधर लिखता हूँ क्योंकि इसके नीचे कुछ बातें हैं। एक्सक्रीटेड थ्रू किडनीज, excreted through kidneys by tubular secretion, ठीक है। Plus also excreted from GIT, also excreted from GIT by enterohepatic circulation, enterohepatic सर्कुलेशन, ये पढ़ा है फार्माकोकाइनेटिक्स में, ये चीज पढ़ी है एंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन। जब आप लोग फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे थे तो इसमें एंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन पढ़ी है। ट्यूबुलर सिक्रीशन तो मैंने आपको बता दिया ना। हाँ, एंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन इसको कहते हैं ना। एक ड्रग फर्ज करो, एक ड्रग फर्ज करो जीआईटी में मौजूद है। जीआईटी में जो ब्लड वेसल्स हैं वहां से ये एब्जॉर्ब हो गया जीआईटी से वापस, और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू चला गया लिवर। लिवर में ये आ गया बाइल में, बाइल से गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट से वापस इंटेस्टाइन, बाइल के थ्रू वापस इंटेस्टाइन पहुंचा। इसको हम बोलते हैं एंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन। अब दो रास्ते हैं, या तो रीअब्जॉर्ब होगा या फीसिस के जरिए बाहर जाएगा, ठीक है। तो ड्रग आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होगा, लिवर में जाएगा, वापस आएगा, कुछ फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। इसको हम कहते हैं एंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। ड्रग जीआईटी से एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में जाएगा,
ब्लड जाएगा लिवर में, लिवर से आएगा ये बाइल में, बाइल से वापस आएगा गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से कॉमन बाइल डक्ट। जिस तरह बाइल रिलीज होता है ना डाइजेशन के दौरान, इस तरह ये भी उसके साथ रिलीज होता जाएगा। तो अब दो रास्ते हैं, या तो फीसिस के साथ मिक्सअप होकर वो बाहर जाएगा या दोबारा रिएब्जॉर्ब होगा, लेकिन इसकी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, क्योंकि जब ये लिवर में जाएगा तो मेटाबोलाइज भी तो होगा ना, साथ साथ तो उसकी मेटाबॉलिज्म भी जारी है और साथ साथ इसकी एक्सक्रीशन भी जारी है और साथ साथ इसकी एब्जॉर्प्शन भी जारी है। तो ये है एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन। यूजेस यूजेस कॉमन बाइल डक्ट गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये आ जाएगा वापस, तो या तो दोबारा एब्जॉर्ब होगा या फीसेस में जाएगा। हाँ हाँ, इसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। Uses of respiratory tract infection, urinary tract infection if caused by a gram positive. Dose इसका है 250 to 500 मिलीग्राम 4 times daily, ठीक है। या 1 ग्राम to 2 ग्राम पेरेंटरली, IV या IM, depend upon the severity of infection, depend upon the severity of infection. Children 50 to 100 milligram per kg body weight orally or parenterally, 50 to 100 milligram per kg body weight per day. तो बैलेंस पे बच्चे का या आदमी का वेट करते हैं और ड्रग की पर केजी बॉडी वेट उनको पता होता है, फिर डोज कैलकुलेट करते हैं, उसे बोलते हैं कि आपने 3 टेबलेट्स लेनी है, 2 लेनी है, 1 लेना है। आप क्यों नहीं डोज आप किस तरह देंगे? तो डोज भी कम ज्यादा होगा, डोज वेट ज्यादा होगा, डोज भी ज्यादा होगा, वेट कम होगा, डोज भी कम होगा। एक एवरेज एडल्ट बॉडी वेट जो है ना वो 70 kg कंसिडर होता है, 70 kg कंसिडर होता है, सही है नॉर्मली। तो ये जरूरी नहीं है कि सबका 70 होगा, किसी का 90 होगा, किसी का 60 होगा, लेकिन एवरेज एडल्ट बॉडी वेट जो है वो 70 kg है। और चिल्ड्रन जो है वो 40-45 इसके नीचे या इसके करीब, ठीक है। सेकंड जनरेशन सेफालोस्पोरिस दोस्तों लिख लिया ना, सेकंड जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन के 2 ड्रग थे। तो यार सब नहीं कर सकते, सब तो नहीं कर सकते। हाँ, सही है।
सेकंड जनरेशन, ये तो मैंने शॉर्ट कर दिया। ये फर्स्ट जनरेशन तो इस तरह नहीं होता ना, या सेकंड या थर्ड, इस तरह तो नहीं होता। सिफ्यूरक्साइन कैन बी यूज्ड बोथ ओरल, ये फार्माकोकाइनेटिक है, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक, एडमिनिस्टर्ड बोथ ओरल प्लस पेरेंटल। लेकिन इस तरह ना हो कि आप सिर्फ बना के आदमी को इंजेक्ट कर दें, ओरल पेरेंटल का ये मतलब नहीं है। पेरेंटल डोजेज फॉर्म अलग होगा, ओरल अलग होगा। या इस तरह नहीं कर सकते कि इंजेक्शन बना के चम्मच में डाले और किसी को खिलाया जाए, इस तरह नहीं सही है। यानी इसकी अवेलेबिलिटी जो डोजेज फॉर्म की है वो ओरल भी अवेलेबल है और पेरेंटल भी अवेलेबल है, सही है। इसकी जो टी हाफ है ना वो 1.5 से लेके 1.7 आवर, ठीक है, 1.5 से लेके 1.7 आवर। are distributed to all body tissues। हाँ, आप लिख सकते हैं हाफ लाइफ, distributed to all body tissues। हायर secretion या higher amount in CSF if meningitis is caused by H influenza। अगर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस काज कर दे, क्योंकि ये तो सेकंड जनरेशन है ना, मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, लेस एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा ग्राम नेगेटिव है। ये स्ट्रेप्टोकाकाई स्टेफाइलोकाकाई इधर मैंने नहीं लिखा। इन्फ्लुएंजा अगर मेनिंजाइटिस काज कर दे, इन्फ्लुएंजा फ्लू काज कर दे, ठीक है, लेकिन फ्लू जो है वो मेनिंजाइटिस में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। फ्लू जो है वो, फ्लू के जो सिम्टम्स है ना, नर्व ये रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है ना, थ्रू नेजल केविटी थ्रू साइनसेस, ये जाके ब्रेन तक पहुंच सकती है, मेनिंजाइटिस काज कर सकती है, सही है। तो अगर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से मेनिंजाइटिस हो तो ये सिफ्यूरक्साइन काम हम दे सकते हैं। एच इन्फ्लुएंजा में ये काम करेगा, और अगर निजीरिया मेनिंजाइटिस से हो फिर भी काम करेगा। इन मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस एक डिजीज है ना, मेनिंजाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस। तो मेनिंजाइटिस वायरस से भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया से भी हो सकते हैं, समझ आ रही है। तो अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो और उसमें ये दो इन्वॉल्व हो तो ये काम करेगा। हम आदमी का, ये पेशेंट का क्या करेंगे, CSF सैंपल लेंगे, उसका कल्चर करेंगे, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। ये एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है, फ्लू डिजीज है, फ्लू। ये हेमोफिलस, ये है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये है निजीरिया मेनिंजिटाइडस, एक है मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजिटाइडस है, ये भी बैक्टीरिया है। ये दोनों मिलके बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस काज करते हैं। मेनिंजाइटिस तो डिजीज है, मेनिंजिटाइडस बैक्टीरिया है। निजीरिया मेनिंजिटाइडस
दोनों बैक्टीरिया का नाम है। ये लिखा है ना, इफ काज बाय, काज बाय। इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर, ठीक है, मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर। जब कोई चीज मेटाबोलाइज होती है ना, तो उससे जो दूसरी चीज बनती है उसको हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। एक ड्रग मेटाबोलाइज हो गया तो उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। तो उसके जो मेटाबोलाइट्स है ना, उसकी भी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है। कुछ मेटाबोलाइट्स इसके हैं, फ्यूराक्साइम मेटाबोलाइज हुआ तो मेटाबोलाइट्स इससे बन गए। वो जो मेटाबोलाइट्स है ना, वो भी एक्टिव ड्रग है, वो भी काम करेंगे। सही है, तो ये बात इसमें लिखते हैं। بس ده بي بي اس اللي هو المخبرة دي خبر بس كار نجي وخبرها من سيد the metabolites also show antibacterial activity. ठीक था, इसके जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो भी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करते हैं। एक्सक्रीशन थ्रू किडनी, by filtration and tubular secretion। सही था, एक्सक्रीशन थ्रू किडनी बाय फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये नेफ्रॉन में दो जगह से एक्सक्रीट होगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन से भी और फिल्ट्रेशन से भी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिधर होगी वो मेन कैप्सूल में उधर भी पहुंचेगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन के जरिए भी यूरिन में पहुंचेगा। सही है, तो इसके यूजेस में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आते हैं। क्यों आते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्यों आते हैं? हाँ, यूरिनरी ट्रैक से पास हो रहे हैं तो यूरिन में जो बैक्टीरिया होंगे ये किडनी में या ब्लैडर में या यूरेटर में, उसको साथ साथ मारता जाएगा। अगर इन्फेक्शन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से यूरिनरी ट्रैक में हुआ हो तो ये चूंकि यूरिनरी ट्रैक में पहुंच रहा है तो उसको भी मारेगा, काज हो रहा है तो उसको खत्म करेगा। रिस्पिरेटरी ट्रैक पे भी काम करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी काम करेगा, ठीक है, यूटीआई में भी काम करेगा। क्योंकि इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल तो हमने पढ़ ली है ना, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल को देख के हमें इसकी यूजेस का अंदाजा हो रहा है। ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, तो ब्लड तो रिस्पिरेटरी ट्रैक को पहुंचेगा ना। सही है, हाँ, सेकंड जनरेशन। ये तो ब्लड के जरिए जाएगा।
तो ब्लड तो जिधर ब्लड जाएगा ये भी साथ जाएगा, जा सकते हैं, वहां पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे नहीं होगा वहां पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन होगा उधर काम करेगा, जहाँ नहीं होगा बस उधर वैसे ही घूमेगा। जहाँ ब्लड जाएगा ये जाएगा, समझ आएगी, जहाँ ब्लड जाएगा ये जाएगा। अब दूसरी बात है यार, इसमें जनरल क्वेश्चन में एक फायदा भी होता है, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं ना, अब ब्लड जो है ना, ब्लड तो ग्लैंड्स में भी जा रहे हैं ना, ब्लड तो ग्लैंड्स में भी जा रहे हैं ना, ठीक है, ओवरीज में जा रहे हैं, थायराइड में जा रहे हैं, स्लेवरी ग्लैंड में जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने तो ड्रग खाया ओरल और हमारा खराब है गला, तो गले में ब्लड किधर से? क्वेश्चन है ना, जवाब उसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ ड्रग्स ऐसे होती है ना जो स्लाइवा में सिक्रीट होती हैं, यानी ब्लड से जाके स्लेवरी ग्लैंड को में अंदर जाती हैं, स्लेवरी ग्लैंड में स्लाइवा के साथ मिक्सअप होके मुंह में आती हैं। जब आप फ्लेजिल खाते हैं ना मेट्रोनिडाजोल, उसका जायका मेटालिक आपको मुंह में फील होता है ना, तो वो स्लेवरी सिक्रीशन, स्लेवरी सिक्रीशन। फिर उसको हम निगलते हैं, क्या करते हैं, मेट्रोनिडाजोल दोबारा अंदर चला गया, वहां तो इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करने, फिर एब्जॉर्ब हो गया, फिर आएगा स्लेवरी ग्लैंड, फिर उसको हम निगलेंगे, फिर कंटेक्ट टाइम, फिर जाएगा। समझ आ गई जनरल क्वेश्चन? हाँ हाँ, ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है, टोली मुंह में दी सही है। इसका डोज लिखे 30 टू 25 टू 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इन डिवाइडेड डोजेस, बस इस तरह करना, ठीक है। डोज क्या है, 25 टू 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे लेगा है, ठीक है, सिंगल नहीं, पर डे, बस पर डे देने इन डिवाइडेड डोजेस। इसके बाद लिखे सिफकलारा, हाँ सेकंड में सेकंड ड्रग सिफकलार, गिवन ओरली, ये सिर्फ ओरली है, ठीक है, पेरेंटली नहीं है। इसमें एक बात है यार, ये मैं कहता हूँ गिवन ओरली, गिवन पेरेंटली, गिवन बाय बोथ, इसमें एक बात है, पहले सुन लेना। कुछ ड्रग्स जैसे ऐसे होते हैं ना जो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाके फूड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एब्जॉर्ब भी होते हैं और साथ साथ डिस्ट्रॉय भी होते हैं, एब्जॉर्ब भी होते हैं लेकिन साथ साथ जीआईटी के अंदर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जीआईटी में डिस्ट्रॉय नहीं होते और एब्जॉर्ब होते रहते हैं, या उनकी जो डिस्ट्रक्शन है वो कम होती है। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं ना जिसको हम ओरली देते हैं लेकिन उसको डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए हम उसमें केमिकल चेंज करते हैं, ड्रग वही होगा, ड्रग वही होगा लेकिन उसके साथ कोई दूसरा चीज बाइंड करके उसको देते हैं, योग ईस्टर बांड होगा, कोई और बांड होगा,
इसको हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या? एस्टरिफिकेशन। ये जो ड्रग एस्टरिफाइड होगा ना वो जीआईटी से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। सही है। जो ड्रग एस्टरिफाइड होगा ना, जो ड्रग एस्टरिफाइड होगा, अब ये मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी नहीं है। फार्माकोलॉजी हम पढ़ते हैं ड्रग, ड्रग के केमिकल फॉर्म हम नहीं पढ़ते, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री है। एस्टरिफाइड ड्रग्स आर रेजिस्टेंट टू डिस्ट्रक्शन बाय जीआईटी। इस तरह लिख लें, लिख तो लेना। ये इधर नहीं लिखना, इधर नहीं लिखना, अलग लिखें, अलग जनरल है। हाँ, डिस्ट्रक्शन बाय जीआईटी, कौन से भी। हाँ, बाईपास नहीं होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, डिस्ट्रक्शन उनकी कम होगी। तो ये जो सिफ्यूरक्साइम बोला है मैंने, ये मैंने आपको बताया कि किस फॉर्म में हम लेते हैं, ओरली और पेरेंटली दोनों में। तो जो ओरली ले रहे हैं ना वो स्टेरिफाइड होगा, जो पेरेंटली ले रहे हैं वो स्टेरिफाइड नहीं होगा, क्योंकि उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% है। सही है। अब ये जो है ना सिफक्लार, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, ये मैंने लिखा है गिवन ओरली, इसकी पेरेंटली हम नहीं दे सकते। इसमें फिर फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स उसकी सेम है, लेकिन इसमें कुछ और केमिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इसको इंजेक्टेबल में नहीं दे सकते। दे भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, लेकिन उसका जो केमिकल फॉर्म होगा वो फार्मूला तो सिफक्लार होगा, ओरल का भी पेरेंटल का भी, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत केमिकल चेंज जरूर होगी। तो इसमें स्टेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गेस्ट्रो रेजिस्टेंट है, ये खुद गेस्ट्रो रेजिस्टेंट है। समझ आ रही है? सिफ्यूरक्साइम को जीआईटी डिस्ट्रॉय करता है, सिफ्यूरक्साइम को जीआईटी डिस्ट्रॉय करता है। उस डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए हम सिफ्यूरक्साइम में स्टेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन सिफक्लार जीआईटी से खुद डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसलिए इसमें जीआईटी की इसमें स्टेरिफिकेशन की जरूरत है नहीं। क्या? सिफ्यूरक्साइम पेरेंटली हम दे सकते हैं, दे सकते हैं। हाँ, तो ओरली देंगे तो स्टेरिफाइड होगा। ओरली हम देंगे तो मैंने आपको बताया ना कि इंजेक्टेबल को ओरल नहीं लेना और ओरल को इंजेक्ट नहीं करना, ये मैंने इसलिए बोला था। ड्रग वही होगा, लेकिन उसकी केमिकल फॉर्म चेंज है। ये फार्मूला तो उसका सिर्फ फकलारी है, सिफ्यूरक्साइम है, जो भी है, लेकिन उसमें